आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नव चेतना मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के मसीहा भगवान लुई ब्रेल जी की 212वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। भगवान लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर नवचेतना मंच द्वारा कविता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कविता सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों का मैं पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नवचेतना मंच के इस कविता सम्मेलन के संचालन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री अनुराग प्रबल से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सत्येंद्र। नवचेतना मंच से जुड़े हुए तमाम श्रोताओं और कार्यकर्ताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठी में, कविता सम्मेलन में आप कुछ भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ नववर्ष 2021 की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। नववर्ष के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण दिवस भी कल गुजरा है। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है हम सब के लिए, मुख्य रूप से दृष्टिबाधित समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, जिस पर चर्चा मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, इस प्रोग्राम को आरंभ करने से पहले मैं करना चाहूंगा। वो चर्चा, वो दिवस है महामानव लुई ब्रेल का दिवस, लुई ब्रेल दिवस के रूप में, जिसको हम जानते हैं 4 जनवरी को लुई ब्रेल जयंती का दिन होता है, जिसको हम लुई ब्रेल जयंती के नाम से मनाते हैं। और जगह जगह कम से कम दृष्टिबाधित समाज से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में लुई ब्रेल जयंती के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। इस बार तो हो सकता है कुछ कम हुए हों क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन फिर भी नवचेतना मंच ने ये पहल की है ऑनलाइन कविता सम्मेलन की, ये बहुत ही सराहनीय है। और महामानव लुई ब्रेल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 1809 में इनका जन्म होता है। और इनकी विशेषता यह है जो हम सबको प्रेरित करती है, हम सबको प्रेरणा देती है। और वो विशेषता यह है कि इन्होंने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को वरदान समझा। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं में ही इन्होंने अपने जीवन की प्रगति का समाधान ढूंढा। और केवल अपने जीवन की प्रगति का समाधान नहीं ढूंढा, इन्होंने जो भी किया सिर्फ अपने लिए नहीं किया, इन्होंने पूरे समाज के लिए किया, समूचे विश्व के लिए किया। महामानव लुई ब्रेल अपने जन्म के बाद कुछ सालों बाद ही दृष्टिबाधित हो जाते हैं। और फिर एक तरीके से सोचिए कि दृष्टिबाधित होने के बाद किस तरह का अंधकार छा जाता है जीवन में। और उस अंधकार में इन्होंने अपने लेखन और पठन
का तरीका ढूंढा, और वो लेखन और पठन का जो तरीका था वो लुई लिपि के नाम से, क्योंकि लुई इनका नाम था तो उन्हीं के नाम से एक लिपि वो उन्होंने अपने लिए जब तैयार की और फिर वो पूरे विश्व में उसे मान्यता मिली, पूरे विश्व में हम सब के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए वो लिपि कारगर हुई। और लुई लिपि, जो कि उनका नाम था लुई, तो एक ब्रेल लिपि उसको कहें, ब्रेल लिपि के नाम से वो लिपि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। तो ये इसीलिए यही कारण है कि प्रतिवर्ष हम महामानव लुई का जन्म लुई जयंती के रूप में मनाते हैं, और 4 जनवरी को हम ये दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को ही नवचेतना मंच का ये प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आज किया जा रहा है। तो कल इनकी 6 तारीख को, इनकी 6 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि भी है, उसके प्रोग्राम अलग से होंगे। बहरहाल मैं आज की चर्चा करूं। आज हम एक कविता सम्मेलन का प्रोग्राम नवचेतना मंच पर कर रहे हैं। कविता सम्मेलन के संदर्भ में मैंने बहुत सारी चीजें पहले भी 15 सितंबर के आसपास जो एक कविता सम्मेलन था उस पर मैंने साहित्य के संदर्भ में बहुत सारी चर्चा की थी। संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि साहित्य समाज का दर्पण है, और यही कारण है कि साहित्य के प्रोग्राम जब भी होते हैं वो बहुत रुचिकर होते हैं, अत्यंत रुचिकर होते हैं। और क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य से समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या होना चाहिए, दोनों प्रकार से साहित्य समाज को एक तरीके से आईना दिखाता है, दर्पण दिखाता है। आइए मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए किसी को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व हमारे बीच आज कौन कौन हैं, मैं आप सभी को उनसे परिचित करा दूं, उनका परिचय आप सभी को दे दूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आगरा से बहुत सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर आरिफा शबनम जी। दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मनोज वाजपेयी जी, और यूपी से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री संदीप कुमार जी। इसके अतिरिक्त यूपी से ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अनूप राय जी। तो आइए मैं सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना के लिए, क्योंकि मां सरस्वती की वंदना से ही हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम का आरंभ मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो क्यों ना कविता सम्मेलन का आरंभ भी मां सरस्वती की वंदना से ही किया जाए। आइए मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं मां सरस्वती की वंदना के लिए भी, और उनके काव्य पाठ के लिए भी, कि मां सरस्वती की वंदना के बाद वे अपना काव्य पाठ भी करें, श्री संदीप कुमार जी। आइए सादर आमंत्रित श्री संदीप कुमार जी। नवचेतना मंच के समस्त आभासीय परिवार को मेरा अभिवादन, और सभी सुनने वालों को शत शत नमन। माँ वीणा पाणिनी के वंदना का कार्य मुझे दिया गया है, और मैं समझता हूँ मेरे लिए यह एक उत्तम कार्य है, और ज्ञान, ऐश्वर्य और विद्या की देवी, संगीत की जननी की वंदना करना अपने आप में एक श्रेष्ठ कार्य है। मैं अपनी 4-4 पंक्तियों के माध्यम से माँ वीणा पाणिनी के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरे हर छंद में नवचेतना का भाव माँ भर दो,
मेरे हर छंद में नव चेतना का भाव माँ भर दो, जो कह रहा हूँ मैं उसे साकार भी कर दो। यही अब कामना मेरी मिटाकर हर विषमता को, यही अब कामना मेरी मिटाकर हर विषमता को, जगत में समता और सौहार्द का प्रकाश माँ कर दो, जगत में समता और सौहार्द का प्रकाश माँ कर दो। कवि सम्मेलन का जो अवसर है बहुत ही उत्तम और पुनीत है। अवसर 4 जनवरी का है, लुई ब्रेल जयंती है और हम सभी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका आधार ब्रेल है। इसलिए मैं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से माँ वीणा पाणिनी को नमन करता हूँ। प्रथम वंदना उस माता की जिसने हमको जन्म दिया, दूजा वंदन उसका जिसने खाने को अन्न दिया हमको, दूजा वंदन उसको जिसने खाने को हमें अन्न दिया, तृतीय वंदना भारत माँ की जिसने गौरव सम्मान दिया, तृतीय वंदना भारत माँ की जिसने गौरव सम्मान दिया, पुनः वंदना उसकी जिसने हमको अक्षर ज्ञान दिया, पुनः वंदना उसकी जिसने हमको अक्षर ज्ञान दिया। इस चौथी जो आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, इसमें हम लुई ब्रेल जी को अक्षर दाता मान रहे हैं अपना, और इसलिए हम उनको इस पंक्ति को समर्पित करते हुए कहते हैं। आगे कह रहे हैं, वंदन उनको वंदनीय जो नमन हमारा सबको है, वंदन उनको वंदनीय जो नमन हमारा सबको है, पूजन अर्चन उस ईश्वर का, पूजन अर्चन उस ईश्वर का, आशीष सदा जिसका हम पर है। मैं माँ शारदे से एक ही चीज मांगूंगा, और कोई भी अगर चेतनशील प्राणी है तो वो यही मांग सकता है, कलम हमारी अमल लिखे, वाणी में ओज तेज दो माँ, कलम हमारी अमल लिखे, अमल मतलब एक्शन, यानी जो भी हम कार्य रूप में जो हमारी कलम हो वो सभी कार्य रूप को परिणित करे। कलम हमारी अमल लिखे, वाणी में ओज तेज दो माँ, कर्तव्य के पथ पर अडिग रहे हम, राष्ट्रभक्ति का बोध हुमा, कर्तव्य के पथ पर अडिग रहे हम, राष्ट्रभक्ति का बोध हुमा। आखिरी में क्या कामना है और निवेदित करते हैं, जल निर्मल वायु शीतल हो, वसुधा का आंचल लहराए, जल निर्मल वायु शीतल हो, वसुधा का आंचल लहराए, उद्योग सफलताएं चूमे, व्यापार सदा बढ़ता जाए, उद्योग सफलताएं चूमे, व्यापार सदा बढ़ता जाए, व्यापार सदा बढ़ता जाए। इन पंक्तियों के साथ मैं वीणा पाणिनी को पुनः नमन करता हूँ। नव चेतना मंच के आभासीय प्लेटफॉर्म पर, मंच पर मैं आप सभी को पुनः इस कवि सम्मेलन में अभिवादन करता हूँ और अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय के साथ साथ आभासीय मंच की कुछ सीमाएं हैं। इस सीमा को समझते हुए, इस परिसीमा को समझते हुए मैं सीधे आपके समक्ष बिना किसी भूमिका के अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत के अरमान। निवेदित करते हैं, नित नए नवेले भारत के अरमान तुम्हारे हाथों में, नित होते अपराधों के संधान तुम्हारे हाथों में, निज राष्ट्र भूमि के गौरव का अभिमान तुम्हारे हाथों में, तुम माधव हो कलयुग के इन बालाओं के आंचल का सम्मान तुम्हारे हाथों में,
नित नए नवेले भारत का अब मान तुम्हारे हाथों में। अगला बंद देखिएगा। तुम भारत के आर्य पुत्र, संस्कृति के तुम रक्षक हो। तुम भारत के आर्य पुत्र, संस्कृति के तुम रक्षक हो। तुम गौरव गरिमा से मंडित भारत माँ के मस्तक हो। तुम हो उन वीरों के वंशज जिन पर नाज करे दुनिया। तुमसे ही है अमन देश का, तुमसे ही गौरव गरिमा। तुम ही हो सम्मान हमारे, अब मान तुम्हारे हाथों में। नित हो नित नूतन, नित नए नवेले भारत का अरमान तुम्हारे हाथों में। नित नए नवेले भारत के अरमान तुम्हारे हाथों में। तुम अमर ज्योति मानवता की, बंद देखिएगा आखिरी। तुम अमर ज्योति मानवता की, तुम दिव्य शिखा संकल्पों की। तुम हो भविष्य की अमिट लीक, तुम वर्तमान की शुभ्र जीत। तुम में है गुण कौशल इतने, तुम ला सकते हो नई रीति। मानवता के शीश तुम ही हो, मानवता के शीश तुम ही हो। अब तलवार तुम्हारे हाथों में, नित नए नवेले भारत के। अगला बंद देखिएगा। तुमसे भविष्य और वर्तमान, तुमसे नीति और संविधान। तुमसे रात सुहानी है, तुम ही लाते हो नवल विहान। तुम ही लाते हो नवल विहान। जग में तुमको कुछ अगम नहीं, जग उठे अगर जो स्वाभिमान। जग में तुमको कुछ अगम नहीं, जग उठे अगर जो स्वाभिमान। मधुवन के उपवन से तुम हो, मधुवन के उपवन से तुम हो। सुरभि सुपोषित जीवन में सुगंध तुम्हारी सांसों में। मधुवन के उपवन से तुम हो, सुरभि सुपोषित जीवन में सुगंध तुम्हारी सांसों में। नित नए नवेले भारत के अरमान तुम्हारे हाथों में। नित होते अपराधों के संधान तुम्हारे हाथों में। नित नए नवेले भारत के अरमान तुम्हारे हाथों में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको अभिवादन करते हुए विदा लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप कुमार जी, अपने सुंदर सराहनीय काव्य पाठ के लिए और साथ ही साथ मां शारदे की वंदना के लिए, मां सरस्वती की वंदना के लिए, मां सरस्वती की आरती के लिए। मां की दुआओं का ऐसा कुछ असर हुआ, मां की दुआओं का ऐसा कुछ असर हुआ, पल में ही जिंदगी का आसान सफर हुआ, पल में ही जिंदगी का आसान सफर हुआ। तो आइए हम सब मां से इस विषय में आशीर्वाद मांगे, इस विषय में आशीर्वाद लें कि आगे चलने वाला हमारा ये कविता सम्मेलन, इस कविता सम्मेलन का असर, इस कविता सम्मेलन का सफर बिल्कुल आसान हो। और अब मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित करने जा रहा हूं वो एक नवोदित रचनाकार है। नवोदित होना महत्वपूर्ण नहीं है, नवोदित अनेक रचनाकार हैं। बहुत सारे रचनाकार जो आज की पीढ़ी में नए रचनाकार लिख रहे हैं, लेकिन इस रचनाकार की एक खासियत है कि रचनाकार एक साहित्य के उस रास्ते पर जा रहा है। यह रचनाकार ऐसे साहित्य का सृजन कर रहा है जो साहित्य एक सम्माननीय रचनाकार के लिए यह माना जाता है कि एक सम्माननीय, एक बड़ा रचनाकार
ऐसे साहित्य के सृजन में सफल होता है। लेकिन ये नवोदित रचनाकार ऐसे साहित्य का सृजन बड़ी आसानी से करता है और बहुत ही सुंदर काव्य पाठ और बहुत ही सुंदर इसकी रचनाएं। ये रचनाकार ग्रामीण प्रधान भारत पर बात करता है। ये रचनाकार भारत की संस्कृति पर बात करता है। ये रचनाकार देशभक्ति पर बात करता है। अनेक विषयों पर बहुत ही पैनी नजर के साथ अपनी कविताओं को लिखता भी है और वाचन भी करता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो यूपी से है, भाई अनूप राय। श्री अनूप राय जी यूपी से हैं और शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। मैं बड़े आदर के साथ श्री अनूप राय को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस कविता सम्मेलन में भाग लेकर हम सबके सम्मुख अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। श्री अनूप राय। सभी को नमस्कार। नवचेतना मंच के सभी सुधी श्रोताओं का हम इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज ही के दिन हम सबके मसीहा लुई ब्रेल जी का जन्म हुआ था। हम उनको भी प्रणाम करते हैं और इस क्रम में जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, आप सबके समक्ष दो कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा। पहली कविता जिसका शीर्षक है नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन। खेत खलियानों सहित गंगा के पानी को नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन। खेत खलियानों सहित गंगा के पानी को नमन। नमन उस गीता को जिसमें कर्म का उपदेश है। धर्म पर चलते रहें इस बात का देश है। नमन उस गीता को जिसमें कर्म का उपदेश है। धर्म पर चलते रहें इस बात का देश है। जायसी कबीरा सहित गुरु पाक वाणी को नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन। धन्य है वे जननियां वे नारियां जिनने गंवाए। पुत्र पति रण वेदिका पर और नहीं आंसू बहाए। हो गई गाथा अमर उनकी कहानी को नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन।
धन्य है वह भरत जिसने शेर के पंजे मरोड़े। धन्य है वह राम जिसने राक्षसों के दंभ तोड़े। उर्मिला के त्याग को झांसी की रानी को नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन। अंतिम बंद। उस हिमालय को नमन जो नित बना प्रहरी खड़ा है। नमन है उस जलधि को जो हिंद हित चिंतक बड़ा है। उस हिमालय को नमन जो नित बना प्रहरी खड़ा है। नमन है उस जलधि को जो हिंद हित चिंतक बड़ा है। निरंतर बहती हवा ऋतुएं सुहानी को नमन। देश हित जो मिट गए उनकी जवानी को नमन। खेत खलियानों सहित गंगा के पानी को नमन। अगली कविता इसी क्रम में आप सबके समक्ष। इस कविता का शीर्षक है मेरा गांव। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में। कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में। कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल की छांव में। जहां धूल है धुआं नहीं है खेतों और मैदानों में। जहां धूल है धुआं नहीं है खेतों और मैदानों में। शीतल हवा गुनगुनाती है कुछ कहती है कानों में। शहर की हर कॉलोनी जैसे डूबी हुई तनाव में। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में। कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल की छांव में। प्रीत की रीत निभाते थे सब लोग जहां संबंधों में। प्रीत की रीत निभाते थे सब लोग जहां संबंधों में। भले ही रहना पड़ता था दादाजी के प्रतिबंधों में। पैसा हो या ना हो फिर भी सब कुछ मिला अभाव में। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में। कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल की छांव में। अंतिम बंद। यह विकास का दौर है कैसा के सब बंधन टूट रहे। यह विकास का दौर है कैसा के सब बंधन टूट रहे। भाई भाई अलग हो रहे सारे रिश्ते छूट रहे।
अपनी संस्कृति भी पश्चिम के आती गई प्रभाव में। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में कैसा होता होते जो हम नदी बीच एक नाव में। हम पीपल की छांव में उसी पुराने गांव में, हम पीपल की छांव में। एक और आप सबके समक्ष कविता, इसका शीर्षक है मेरा प्यारा भारत देश। मेरा प्यारा भारत देश, जैसी भी हो, मैंने बहुत मन से लिखा था इसे और आप सबको समर्पित। मेरा प्यारा भारत देश, इसको शत शत नमन विशेष। मेरा प्यारा भारत देश, मेरा प्यारा भारत देश, इसको शत शत नमन विशेष। मेरा प्यारा भारत देश, जिसकी मिट्टी में खेला और पला बढ़ा हूं, हर पल उन्नति के अभिनव सोपान चढ़ा हूं। जिसकी मिट्टी में खेला और पला बढ़ा हूं, हर पल उन्नति के अभिनव सोपान चढ़ा हूं। जिसने मेरे सपनों को आकार दिया है, भारत माँ ने इतना हमको प्यार दिया है कि जीवन अर्पण कर दूं फिर भी ऋण कुछ रह जाएगा शेष। मेरा प्यारा भारत देश, इसको शत शत नमन विशेष। मेरा प्यारा भारत देश, इसकी मिट्टी की खुशबू है रोम रोम में। इसकी मिट्टी की खुशबू है रोम रोम में, कोई नहीं धरा पर ऐसा और व्योम में। यही बुद्ध ने शंकर ने अवतार लिया है, यही मनुज तनधर प्रभु ने संहार किया है। चरण सिंधु धोता है रक्षा में प्रहरी बन खड़ा नगेश। मेरा प्यारा भारत देश, इसको शत शत नमन विशेष। मेरा प्यारा भारत देश। अंतिम बंद इसका, दुनिया शायद सोच रही हम विविध धर्म हैं। दुनिया शायद सोच रही हम विविध धर्म हैं, पर इससे अनजान कि अपना एक कर्म है। ये माता है और हम सब इसके सपूत हैं, अखंडता के एक सूत्र में अनुस्यूत हैं। एक थे एक हैं एक रहेंगे, भिन्न भिन्न हो भले प्रदेश। मेरा प्यारा भारत देश, इसको शत शत नमन विशेष। मेरा प्यारा भारत देश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनूप राय जी। इस प्रदूषित जीवन में पीपल की छांव की यादों का झरोखा हम सबके मन को प्रफुल्लित कर रहा है। बहुत ही लाजवाब रचनाएं, संस्कृति की भी बात की, नाव के पानी की भी बात की, गंगा की भी बात की, गंगा के पानी की बात की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर रचनाएं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, वे भी पेशे से शिक्षक हैं। हमारे पिछले कविता सम्मेलन में भी वे उपस्थित थे और संस्कृत भाषा के शिक्षक हैं। संस्कृत भाषा, हिंदी संस्कृत भाषा की प्रपौत्री है, मैंने उस कविता सम्मेलन में भी कहा था। इसलिए हिंदी से इनकी गहरी रुचि है और बहुत ही सराहनीय साहित्य लेखन भी करते हैं और साहित्य पढ़ते भी हैं। तो आइए, मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली में रहने वाले श्री मनोज बाजपेयी जी को। श्री मनोज बाजपेयी जी इस कविता सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उनसे निवेदन है, श्री मनोज बाजपेयी जी। सभी साथियों को मनोज वाजपेयी की ओर से यथायोग्य अभिवादन स्वीकार हो। प्रस्तुत है विकलांगता विमर्श पर आधारित आत्मगौरव चिंतन और चेतना को प्रबुद्ध करने वाली मेरी स्वरचित कविता जाग प्यारी।
फेंक चोला बेबसी का, मत समझ मजबूर खुद को, उलझनों में मत उलझ, मन से उदासी त्याग प्यारे। फेंक चोला बेबसी का, मत समझ मजबूर खुद को, उलझनों में मत उलझ, मन से उदासी त्याग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, तो क्यों ना आत्म संबल की शिक्षा भी हम प्रकृति से ही प्राप्त करें। फाड़ कर छाती अंधेरों की सदा सूरज निकलता, पतझड़ों को मौन करने के लिए आती बहारें। तोड़ चट्टाने पहाड़ी बह रही निर्मल नदी, ये कह रही जिंदा वही जो विघ्न बाधा से नहारे। तोड़ चट्टाने पहाड़ी बह रही निर्मल नदी, ये कह रही जिंदा वही जो विघ्न बाधा से नहारे। बाहें फैलाए खड़ी है प्रेमिका सी जिंदगी, ये तू लगन व लक्ष्य के इस मेल से मत भाग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। लोग कहते हैं हजारों गम खड़े फाड़े हुए मुंह, दहशतों के इस नगर में जुर्म का बाजार भारी। तरह तरह की मुश्किलें बाधाएं उनका स्मरण लोग कराते हैं। लोग कहते हैं हजारों गम खड़े फाड़े हुए मुंह, दहशतों के इस नगर में जुर्म का बाजार भारी। रात क्या दिन डूब जाते हैं अंधेरी कालिमा में, बेईमानी कर रही इंसाफ के सर पर सवारी। लेकिन तू भला इन मुश्किलों की मार से डरने लगा क्यों? तू भला इन मुश्किलों की मार से डरने लगा क्यों? धधकती तुझमें अरे जिंदा दिली की आग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। यदि कोई दृष्टिहीन है तो लोग कहते हैं उसके जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। इसी प्रकार सभी विकलांग जनों के संदर्भ में लोग सोचते हैं, समझते हैं, उनकी जिंदगी को, खुद को, उनके अस्तित्व को भार समझते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, क्या भला फिर राह तेरी रोक पाएगा अंधेरा, चल पड़ा तू दिलों में दीपक मोहब्बत का जलाए। क्या भला फिर राह तेरी रोक पाएगा अंधेरा, चल पड़ा तू दिलों में दीपक मोहब्बत का जलाए। दिग दिगांतर देखती है दिव्यांतर दृष्टि तेरी, मूक स्वर में चेतना का तू अनूठा गीत गाए। दिग दिगांतर देखती है दिव्यांतर दृष्टि तेरी, मूक स्वर में चेतना का तू अनूठा गीत गाए। पांव पतले हैं तो क्या उत्साह संबल शौर्य तुझमें, पांव पतले हैं तो क्या उत्साह संबल शौर्य तुझमें। पंख हैं पुरुषार्थ के सातों समंदर लांघ प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। हम सभी की यही कामना है, परमात्मा से यही प्रार्थना है। अंजुमन खिलते रहें गाते रहें भंवरे हमेशा, अंजुमन खिलते रहें गाते रहें भंवरे हमेशा। फूल कलियां सर्वदा अपनी महक सब में लुटाएं, फूल कलियां सर्वदा अपनी महक सब में लुटाएं। कूक कोयल की मयूरों का सुहाना नृत्य जागे, पक्षियों का श्रेष्ठ कलरव चलो मिलकर ढूंढ लाएं। कूक कोयल की मयूरों का सुहाना नृत्य जागे, पक्षियों का मधुर कलरव चलो मिलकर ढूंढ लाएं। धन्य है स्वर का धनी वह इस धरा का श्रेष्ठ गायक, धन्य है स्वर का धनी वह इस धरा का श्रेष्ठ गायक। ये धरित्री जाग जाए सुन के जिसका राग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। तू अगर है तो धरा का धैर्य है, तू अगर है तो धरा का धैर्य है तेरी धरोहर। मुस्कुराती जिंदगी फिर से न हिम्मत हार जाए,
यही तेरी सार्थकता है, तेरे जीवन की सार्थकता है। तू अगर है तो धरा का धैर्य है तेरी धरोहर, मुस्कुराती जिंदगी फिर से न हिम्मत हार जाए। और राष्ट्र का चिंतन किसी एक का नहीं है, न राष्ट्र किसी एक से है, न राष्ट्र किसी एक का है। मैं नहीं तुम भी नहीं, हम हैं हमारी अस्मिता है। मैं नहीं तुम भी नहीं, हम हैं हमारी अस्मिता है। आत्म संबल की विजय आतंक से लड़ना सिखाए। और हमेशा ये स्मरण रखना है कि जुर्म के जंगल उगेंगे लोभ लालच की जमी पर। जुर्म के जंगल उगेंगे लोभ लालच की जमी पर, स्वार्थ के अंधे कुएं में हैं विषैले नाग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। जीवन तो दुख और सुख का मिश्रण है निराशा की निशा तो आत्मसंबल का सबेरा। है निराशा की निशा तो आत्मसंबल का सबेरा। कर्म पथ पर बीतते दिन रातों में सपनों का डेरा। लेकिन छोड़कर जाना जगत में प्रेरणा की श्रेष्ठ पूंजी। छोड़कर जाना जगत में प्रेरणा की श्रेष्ठ पूंजी। श्वेत चादर जिंदगी की लग न जाए दाग प्यारे। श्वेत चादर जिंदगी की लग न जाए दाग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। एक बहुत गहरी विसंगति है जिसे सृष्टि के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हम सभी को याद रखना है। संतोष को आत्मसात करना है। इस धरा को सुखमय बनाने के लिए आत्मतुष्टि का मार्ग चुनना है। हर नदी को पी गए हम प्यास फिर भी बुझ न पाई। हर नदी को पी गए हम प्यास फिर भी बुझ न पाई। हम लुटेरे हैं प्रकृति ने संपदा सारी लुटाई। हर नदी को पी गए हम प्यास फिर भी बुझ न पाई। हम लुटेरे हैं प्रकृति ने संपदा सारी लुटाई। किंतु आखिर तृप्त जीवन कब यहाँ किसका हुआ है। किंतु आखिर तृप्त जीवन कब यहाँ किसका हुआ है। कौन पूरी कर सका मन की हमेशा मांग प्यारे। किंतु आखिर तृप्त जीवन कब यहाँ किसका हुआ है। कौन पूरी कर सका मन की हमेशा मांग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। फेंक चोला बेबसी का मत समझ मजबूर खुद को। उलझनों में मत उलझ मन से उदासी त्याग प्यारे। पूछ ले आंखों से इन बहती हुई कमजोरियों को, फर्ज की आवाज ने तुझको जगाया जाग प्यारे। श्रोताओं के असीम स्नेह और मां शारदे के भरपूर आशीर्वाद के फलस्वरूप नवचेतना मंच दिन पर दिन नए कार्यक्रमों को जोड़ता जा रहा है। उसी कड़ी में यह कवि सम्मेलन भी अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मनोज बाजपेयी जी को उनकी श्रेष्ठ कविता के लिए, और जो अब तक संचालित कर रहे थे इस कवि सम्मेलन को श्री अनुराग प्रबल जी। मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी दिव्यांग या विकलांग विमर्श पर उनकी एक कविता, जो कि एक श्रेष्ठ रचना है, उससे हम सभी को
हम सभी के कानों को लाभान्वित करें। इस आशा के साथ हमारे सारे आभासीय श्रोताओं के मध्य मैं बुलाना चाहूँगा श्री अनुराग प्रबल जी को। आएं और अपनी अतिश्रेष्ठ कविता प्रस्तुत करें। श्री अनुराग प्रबल जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। नववर्ष 2021 की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महामानव लुई की जयंती है। लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, उनकी जयंती है। उस महामानव लुई को सादर प्रणाम और आप सभी को महामानव लुई ब्रेल की जयंती पर भी ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने काव्य पाठ के दौरान महामानव लुई के संदर्भ में एक गीत पढ़ूंगा और उसके बाद एक गीत और पढ़ूंगा। तो सबसे पहले महामानव लुई को प्रणाम करते हुए मेरा ये गीत सुनिएगा। अब हुई आसान हर पल जिंदगी, अब हुई आसान हर पल जिंदगी, हे लुई क्या रोशनी दी आपने। अब हुई आसान हर पल जिंदगी, हे लुई क्या रोशनी दी आपने। हे लुई क्या रोशनी दी आपने। गीत सुनिएगा। हम चले ठोकर लगी गिर गिर उठे, थी बड़ी अनजान और मुश्किल डगर। हम चले ठोकर लगी गिर गिर उठे, थी बड़ी अनजान और मुश्किल डगर। देख पाते दुनिया की तस्वीर हम, थी अरे इतनी कहाँ गहरी नजर। रात हारी भोर से संघर्ष में, रात हारी भोर से संघर्ष में, हे लुई क्या ताजगी दी आपने। रात हारी भोर से संघर्ष में, हे लुई क्या ताजगी दी आपने। अब हुई आसान हर पल जिंदगी, हे लुई क्या रोशनी दी आपने। हे लुई क्या रोशनी दी आपने। अब रुदन को नेह का आंचल मिला, पूर्ण हुई नवजात की हर कामना। अब रुदन को नेह का आंचल मिला, पूर्ण हुई नवजात की हर कामना। जगमगाया मन जगत के ज्ञान से, धन्य है छह बिंदुओं की कल्पना। गीत हम लिखते हैं युग उत्कर्ष के, गीत हम लिखते हैं युग उत्कर्ष के। हे लुई क्या लेखनी दी आपने। गीत हम लिखते हैं युग उत्कर्ष के। हे लुई क्या लेखनी दी आपने। अब हुई आसान हर पल जिंदगी, हे लुई क्या रोशनी दी आपने। हे लुई क्या ताजगी दी आपने। हे लुई
क्या लेखनी दी आपने, हे लुई क्या रोशनी दी आपने। और अब मैं एक गीत रखता हूं। अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है कुछ दिनों पश्चात, 26 जनवरी 2021 का। तो उस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा और उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मैं उन तमाम वीर सपूतों को जिनके कारण ये 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं प्रतिवर्ष, उन तमाम शहादतों को, उन तमाम शहीदों को नाम करता हूं और सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब इस देश की एकता को बनाए रखें। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, वास्तव में पिछले साल जो कुछ भी हुआ, वास्तव में वो इस देश की प्रकृति नहीं है। इस देश की प्रकृति कुछ और है। इस देश की प्रकृति है एकता और अखंडता को बनाए रखना। इस देश की प्रकृति है भाईचारे में जीना। हम उसी प्रकृति को बनाए रखें। अपनी वास्तविक प्रकृति को भूलकर हम कोई और प्रकृति ना अपनाएं और ना ही बाह्य शक्तियों के या बाह्य संस्कृतियों के भड़कावे में आए। मैं गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू, है कहीं भी पौध तो कायम है उसकी आबरू। मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू, मौज साहिल पर करे हर ओर दिल की आरज़ू। मान मजहब का हर एक, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन, मान मजहब का हर एक आबाद है हर जान तन। गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए, सींच कर अपने लहू से वादियां जो भी गए, सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए, सौंप कर हमको ये उपवन खुद समर्पित हो गए। ओढ़ कर वे सब अमर,
ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन, ओढ़ कर वे सब अमर तेरे तिरंगे का कफन, गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन। सब परस्पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ, सब परस्पर एक दूजे पर फिदा मिलते यहाँ, फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ, फूल जग में साथ ऐसे और फिर खिलते कहाँ। धन्य धूली माँ तेरी, धन्य धूली माँ तेरी करते, धन्य धूली माँ तेरी करते तिलक पाते अमन, धन्य धूली माँ तेरी करते तिलक पाते अमन, गूंजता जो नभ अजानों से वहीं महके हवन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन है, ऐ चमन तुझको नमन, ऐ वतन तुझको नमन, ऐ चमन तुझको नमन, हे माँ तुझे शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय लुई। और अब मैं जिन रचनाकार को आमंत्रित करने जा रहा हूं, वे काफी सालों तक खासतौर से दृष्टिबाधित साहित्यिक मंचों पर एक अग्रिम भूमिका निभाते रहे हैं, एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में रहे हैं और अनेक विषयों पर अपने साहित्य द्वारा अपने मन का चिंतन निरंतर प्रकट करते रहे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई श्री संतोष दिनकर जी को। संतोष दिनकर जी से मेरा नम्र निवेदन कि वे आएं और इस कविता सम्मेलन में अपनी सहभागिता निभाएं। श्री संतोष दिनकर जी। नवचेतना मंच के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को संतोष कुमार दिनकर का प्यार भरा नमस्कार। भगवान लुई ब्रेल की पावन जयंती पर मैं आपके समक्ष एक छोटी सी रचना, दरअसल मैं ऑनलाइन कवि सम्मेलन को कवि गोष्ठी कहता हूं और कवि गोष्ठियों में कोई हास्य कविता तनिक आसान नहीं होता है, क्योंकि कविता और कवि दोनों को ही तालियों की आदत होती है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम तालियां उचित नहीं लगती। तो ऐसे में आप मुझे ऐसा समझिए कि मैं कवि गोष्ठी में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। सबसे पहले भगवान लुई ब्रेल के लिए चंद पंक्तियां कहूँगा कि 6 बिंदु ने लुई की हमको उजाला दे दिया, 6 बिंदु ने लुई की हमको उजाला दे दिया, हम निरक्षर जनों को एक पाठशाला दे दिया, कल तक जिसे दुनिया समझती थी हम उन पे बोझ हैं, आज उनको दृष्टिबाधितों ने निवाला दे दिया। अब मैं आपके समक्ष 4 पंक्तियां रखता हूं। 4 पंक्तियां जरा उस दौर में चलते हैं जब पत्नी पति के लिए करवा चौथ रखती है और ऐसे में
अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि अपने वादों का लिफाफा तुम अपने पास रखो, अपने वादों का लिफाफा तुम अपने पास रखो, मुझे खोने के भय से मत कोई उपवास रखो। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें और क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें और क्या जरूरत है, मेरे पुरखों की धरोहर मेरा विश्वास रखो, मेरे पुरखों की धरोहर मेरा विश्वास रखो। और मित्रों, मैं समझता हूं कि नवचेतना मंच में ज्यादातर युवा हैं, और वो भी ऐसे युवा जो अभी किसी न किसी रोजगार की तलाश में हैं। बहुत अरसे पहले लोग नई कविताएं सुनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके मन की वेदना रखूं, और बहुत पुरानी कविता है, एक पुरानी कविता जो आपके मन की वेदना हो सकती है, और कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए तो ज्यादा। तो आप सुनिए, और अगर आपको लगे तो आप इसे पसंद कर सकते हैं। कि अंगूर सुखाए मगर किशमिश नहीं मिली, अंगूर सुखाए मगर किशमिश नहीं मिली, चप्पल तो घिस गई मगर सर्विस नहीं मिली। पढ़ लिख के यही सोचा था बन जाएंगे बाबू, पढ़ लिख के यही सोचा था बन जाएंगे बाबू, पर हो गए इतने मेरे हालात बेकाबू। हर रोज दफ्तरों के मैं चक्कर हूं लगाता, पर कोई मेरे हाल पे तरस तक नहीं खाता। हर फार्म भरा, उनमें इतने ड्राफ्ट लगाए, जितने कि मैंने आज तक दाने नहीं खाए। लगने लगी हैं मुझको मेरी डिग्रियां रद्दी, पर आज तक हिली नहीं आकाओं की गद्दी। हमको किसी नेता की सिफारिश नहीं मिली, चप्पल तो घिस गई मगर सर्विस नहीं मिली। एक रोज मिला मुझको मेरे क्लास का गुल्लू। देखिए क्या आलम होता है जब आपका कोई पुराना साथी किसी रोजगार में संलग्न हो जाए और आप बेरोजगार रह जाए। तो एक रोज मिला मुझको मेरे क्लास का गुल्लू, पढ़ने में हुआ करता था बाकायदा उल्लू, पर आज मेरे सामने कुछ और खड़ा था। दे टिकट वरना कर दूंगा अंदर वो अड़ा था, टीटी बन चुका था। मैंने कहा पहचान मुझे गुल्लू मेरे भाई, मैंने कहा पहचान मुझे गुल्लू मेरे भाई, इतना तो बता कैसे तूने पोस्ट ये पाई। इतने में मुझे देख हिकारत से वो बोला, संतोष ना समझ तू अभी है बड़ा भोला। इतने में मुझे देख हिकारत से वो बोला, संतोष ना समझ तू अभी है बड़ा भोला। नोटों की गड्डी मैंने जो मंत्री को थमाई, तब जाके कहीं उसकी अकल लाइन पे आई। फिर कौन था कि जिससे नवाजिश नहीं मिली, चप्पल तो घिस गई मगर सर्विस नहीं मिली। आगे देखिएगा, मैं समझने लगा था अब संसार को धोखा, मैं समझने लगा था अब संसार को धोखा। एक रोज खुल गया मेरी किस्मत का झरोखा, एक कंपनी ने मुझको असिस्टेंट बनाया, मेरे सभी प्रपत्रों को अर्जेंट मंगाया। मां खुश हुई, पिता ने गले से भी लगाया, हम खुश हुए, मोहल्ले ने एक जश्न मनाया। फिर एक रोज डाकिया मेरे घर पत्र ले आया, लिखा था हमने आप पर है गौर फरमाया, पर खेद है हमें कि आप आ न सकेंगे, पर खेद है हमें कि आप आ न सकेंगे। एसटी की है ये पोस्ट, आप पा न सकेंगे। हम आपका रखेंगे ध्यान अगली मर्तबा, इस बार हमें माफ कीजिएगा मरहबा। कैसे कहूं कैसे लोगों से पड़ा पाला, घर वालों के समक्ष हुआ मुंह मेरा काला। फिर गई नौकरी मुझे वापस नहीं मिली, चप्पल तो घिस गई मगर सर्विस नहीं मिली। आगे देखिएगा कि क्या होता है। एक रोज सफर करने चला मैं जो रेल में, एक रोज सफर करने चला मैं जो रेल में, टकरा गई वहां हसीना खेल खेल में। उस रोज उसका चेहरा मेरे दिल को भा गया, उसको मेरी पर्सनालिटी का जादू छा गया। हम खो गए एक दूसरे में कुछ दिनों के बाद, पर हो गई दुनिया मेरी कुछ पलों में बर्बाद। जब उसको पता चला मैं बेरोजगार हूं, जब उसको पता चला मैं बेरोजगार हूं, उस पे भी ये सितम कि मैं नगमा निगार हूं। फिर क्या बताएं साहब, कभी चश्मिश नहीं मिली, चप्पल तो घिस गई मगर सर्विस नहीं मिली, चप्पल तो घिस गई मगर सर्विस नहीं मिली। धन्यवाद। लुई ब्रेल का
जन्मदिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष दिनकर जी। और अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, जिनके आमंत्रण का समय आ गया है, उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अब कविता सम्मेलन अपने चरम पर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से कविता सम्मेलन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। मैं जिस साहित्यकार का नाम लेने जा रहा हूं, उनके संदर्भ में अगर मैं कुछ कहूं तो वो ये कि दृष्टिबाधित समाज के साहित्य का एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने दृष्टिवान समाज के साहित्य के बीच न केवल अपना स्थान बनाया है, अपितु एक बहुत बड़ा शिखर अपना स्थापित किया है। वो नाम लेते ही सारे देश में उनके साहित्य की महक गूंज उठती है, उनका साहित्य महकने लगता है। और अब मैं वो नाम लूं तो वो नाम है डॉक्टर आरिफा शबनम जी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर आरिफा शबनम जी आगरा की निवासी हैं। आगरा में डॉक्टर साहब का एक विद्यालय चल रहा है, साहित्य लेखन के साथ साथ उस विद्यालय का भी सफल संचालन करती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में इससे पिछली पीढ़ी में भी और आज की पीढ़ी में भी शक्तिमान है, विद्यमान है। तो मैं इन्हीं की पंक्तियों के साथ इनको आमंत्रित करूं। शायरी में अधिक रुचि रखती हैं डॉक्टर आरिफा शबनम जी और पूरे देश में एक सफल शायरा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं की पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूं डॉक्टर आरिफा शबनम जी को। मैंने सूरज कोई तारा नहीं देखा, मैंने सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा। बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ कविता सम्मेलन के अंत में डॉक्टर आरिफा शबनम। वंदनीय मां शारदे को प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करती हूँ। नव चेतना मंच के लिए मुझे मेरे छोटे भाई अनुराग पाठक जी ने आदेश दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज सर लुई ब्रेल जी की जयंती के अवसर पर सबसे पहले श्रद्धा सुमन 4 पंक्तियों से सर लुई ब्रेल जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। 6 बिंदुओं में कितना बड़ा काम कर गए, 6 बिंदुओं में कितना बड़ा काम कर गए, 6 बिंदुओं में कितना बड़ा काम कर गए। ना जाने कितने बिगड़े मुकद्दर संवर गए, ना जाने कितने बिगड़े मुकद्दर संवर गए। वो नूर बन के सबके दिलों में उतर गए, वो
जग में अमर नाम कर गए। श्री लुई ब्रेल जग में अमर नाम कर गए। 6 बिंदुओं में कितना बड़ा काम कर गए। इसके बाद मैं बार बार भाई अनुराग पाठक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबकी सेवा के लिए काव्य पाठ का हुक्म दिया। मैं एक गजल के चंद शेर पेश कर रही हूँ, मतलब समाप्त फरमाइएगा। नींद आती नहीं रात भर, नींद आती नहीं रात भर, हाय मुझको ये क्या हो गया। नींद आती नहीं रात भर, हाय मुझको ये क्या हो गया। नींद आती नहीं रात भर, हाय मुझको ये क्या हो गया। उनसे नजदीकियां क्या बढ़ी, उनसे नजदीकियां क्या बढ़ी। ये जमाना खफा हो गया, उनसे नजदीकियां क्या बढ़ी। ये जमाना खफा हो गया। और ये शेर समाप्त फरमाइएगा। किससे जाकर शिकायत करें, किसकी हासिल हिमायत करें। किससे जाकर शिकायत करें, किसकी हासिल हिमायत करें। आदमी आदमी ना रहा, आदमी आदमी ना रहा। आदमी तो खुदा हो गया, आदमी आदमी ना रहा। आदमी तो खुदा हो गया। करवटे ले रही आरज़ू, ख्वाहिशें भी चहकने लगी। करवटे ले रही आरज़ू, ख्वाहिशें भी चहकने लगी। उनकी कुर्बत का ये फैज़ है, उनकी कुर्बत का ये फैज़ है। दिल मेरा आईना हो गया, उनकी कुर्बत का ये फैज़ है। दिल मेरा आईना हो गया। और ये बहुत ही खूबसूरत शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद किसी काबिल हो, समाप्त फरमाइएगा। रोशनी का दरीचा खुले, रोशनी का दरीचा खुले। ये तमन्ना रही उम्र भर, रोशनी का दरीचा खुले। ये तमन्ना रही उम्र भर। मेरे आंगन में चमका नहीं, मेरे आंगन में चमका नहीं। चांद भी बेवफा
नहीं, चांद भी बेवफा हो गया, रोशनी का दरीचा खुले, ये तमन्ना रही उम्र भर, मेरे आंगन में चमका नहीं, चांद भी बेवफा हो गया। और ये शेर भी समाज फरमाइएगा। मेरी आंखों में चुभने लगी टूटे ख्वाबों की ये किरकियां, टूटे ख्वाबों की ये किरचियां, मेरी आंखों में चुभने लगी, टूटे ख्वाबों की ये किरचियां, वादा करके वो आए नहीं, वादा करके वो आए नहीं, आज भी रत जगा हो गया, मेरी आंखों में चुभने लगी, टूटे ख्वाबों की ये किरचियां, वादा करके वो आए नहीं, आज भी रत जगा हो गया, उनसे नजदीकियां क्या बढ़ी, ये जमाना खफा हो गया। और मक्ता देखिएगा, समाज फरमाइएगा। ज़हन ने उनकी ताईद की, दिल भी उनकी तरफ हो लिया, ज़हन ने उनकी ताईद की, दिल भी उनकी तरफ हो लिया, आंखों आंखों में शबनम बता, आंखों आंखों में शबनम बता, क्या कोई मशवरा हो गया, आंखों आंखों में शबनम बता, क्या कोई मशवरा हो गया, नींद आती नहीं रात भर, हाय मुझको ये क्या हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय बहन शबनम जी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इनके काव्य पाठ से कविता सम्मेलन अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो इनके काव्य पाठ से पहले कविता सम्मेलन चरम पर पहुंचा था, और अब इनके काव्य पाठ के बाद महामानव लुई ब्रेल जयंती और नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित नवचेतना मंच की ओर से यह कविता सम्मेलन अब समाप्त होता है। आप सभी को नववर्ष की, जो इस नवचेतना मंच के कार्यकर्ता हैं और जो भी इस नवचेतना मंच के श्रोता हैं, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, और साथ ही साथ एक कामना कि आप सभी के जीवन का विकास इस नए वर्ष में नए तरीके से हो, नए उद्देश्य के साथ हो। और मुख्य रूप से हम पिछले वर्ष में जिस तनाव में थे, हम सभी
पूरा देश जिस तनाव में था, कोरोना का तनाव इस देश से हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए भाग जाए। और ऐसी उम्मीद भी इस वर्ष के शुरू होते ही, 2021 के शुरू होते ही जगी हैं। तो ये हम सभी के लिए अत्यंत खुशी की बात है। तो वर्ष ये नया नया, नई सुबह की ताजगी, वर्ष ये नया नया, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ष ये नया नया, नई सुबह की ताजगी, खुशनुमा हवा हवा है चारों ओर साजगी, खुशनुमा हवा हवा है चारों ओर साजगी। जय हिंद, जय भारत।